ओम शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आज मुरली में आया कि सूक्ष्म चेकिंग द्वारा हमारे पाप के बोझ को समाप्त करना है। उसमें यह भी आया कि व्यर्थ बातें सुनने वालों का तो पाप बनता, लेकिन सुनाने वालों पर उससे ज्यादा पाप चढ़ता है। ये समझना है। उत्तर है ज्यादातर सभी यही जानते हैं कि जो कुछ हम स्थूल में फिजिकली खराब कर्म करते हैं उसका पाप बनता है, लेकिन कर्म की गति बहुत बहुत सूक्ष्म है। तो भगवान ने आके हमें बताया कि आपके पाप कर्म तो संकल्प से ही होना शुरू हो जाता है। इसीलिए कोई भी ऐसी बात है या किसी की बुराई करना या किसी की बुरी बातों को फैलाना या कोई ऐसी चीज है जो वातावरण को बिगाड़ रही है, व्यर्थ नेगेटिव टॉक्सिक विचार है, कोई भी चीज है, और ये जो बातें हैं उस पर हम खुद पर उसके एक्शन नहीं लेते, लेकिन हम दूसरों को वो चीजें बेचते रहते या कहते रहते हैं, तो इससे बहुत बहुत पाप कर्म भी बनता है। ये जो छोटी छोटी बातें हैं वही हमें गिरती कला में ले जाता है, क्योंकि हम भगवान के बच्चे बने हैं तो हमें एक एक संकल्प पर ध्यान देना है। बाद में कर्म में आता है ना। इसीलिए ऐसी बात न तो हमें सुननी है ना कभी किसी को कहनी है। और आजकल हमारा जो सॉफ्टवेयर बन गया है वो ऐसा है कि बुरी बातें ही अच्छी लगती है, अच्छी बातें को तो हमें सुनना भी अच्छा नहीं लगता। टीवी में, व्हाट्सएप पर, मोबाइल में, सभी जगह पर दोनों चीज आती है, लेकिन ज्यादातर लोग नेगेटिव बातें ही सुनना अच्छा पसंद करते हैं। इसीलिए यहाँ भगवान हमें सिखा रहे हैं कि ये पहले जो बीज है संकल्प, तो उस बीज को बोते पहले, माना बोने से पहले हमें सोचना है कि इससे हमारे कैसे कर्म बनेंगे या कैसा भाग्य बनेगा। क्योंकि अभी ये संगम युग ही है जो कर्म की खेती करने का समय है, और इस कर्म की खेती ऐसी करनी है जो 84 जन्म तक चले। जैसे दुनिया में भी हर एक अनाज फल पौधों की सीजन होती है, और उस सीजन में अगर हम अच्छा बीज बोते हैं और फिर अच्छी रीति उसको पानी धूप वगैरह देते हैं तो वो अनाज अच्छा बाहर आता है, फल अच्छा देते हैं। और उस अनाज को हम अगर रख ले तो सारा
साल चलता है। तो ऐसे ही यहाँ है, हर जन्म में तो कर्म का हिसाब किताब होता रहता था, लेकिन वो एक का एक था। अभी एक का पदम गुना हमें मिलता है, क्योंकि डायरेक्ट हम भगवान के कार्य से जुड़े हैं। तो हमारा एक बीज बोना माना 84 जन्म का बीज बोना। और इसी कारण दुनिया में जो कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दी है, क्योंकि समय जो भी ये अभी जो चल रहा है वो इतना महत्वपूर्ण है। पुरुषोत्तम संगम युग है। पुरुष माना आत्मा, आत्मा को उत्तम बनाने का समय, उत्तम बनाना अर्थात हमारे भाग्य ऐसा बनाना जिससे हम 84 जन्म तक अच्छी रीति रह सके या जी सके। इसीलिए आज बताया कि ये कर्म की गति इतनी सूक्ष्म है कि कोई भी बुरी चीज देखना, सुनना, जो कुछ हम करते हैं उससे हमारे पाप तो बनते ही है। लेकिन अगर हम दूसरों को कहते हैं तो वो सुनने वाला तो पाप में पड़ेगा, उसका जिम्मेवार भी हम हैं। और वो जितनों को भी फैलाएगा वो भी सब पाप हमारे में ही आएगा। और दुनिया का वातावरण बिगड़ेगा वो भी हमारे ऊपर ही आएगा। और आजकल जो टीवी का जमाना, वीडियो का जमाना हो गया है, तो देखना ज्यादा है, तो देखने से तो जल्दी जल्दी हमारे वाइब्रेशंस फैलते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सबकॉन्शियस में चला जाता है। इसीलिए हमें रोज सूक्ष्म से सूक्ष्म चेकिंग करनी है कि हमारे एक एक संकल्प कैसे चलते हैं, बोल कैसे है, क्या हम देख रहे हैं। हमारी 5 ज्ञानेंद्रिया जो है वो ज्ञानेंद्रियों को वश करना ही अज्ञारस है। तो ये प्रैक्टिकल करना है। दुनिया में तो खुश हो जाते हैं, अज्ञारस किया, भूखे रहे, लेकिन भूखा रहने से कुछ नहीं होता है। जरूरत इसकी है हमारी 5 इंद्रियों को वश करेंगे तो कर्मेंद्रिया भी वश हो जाएगी। और इसके लिए मन बुद्धि को भी वश करना होता है। ये अज्ञार रस है, उसको वश करना ही अज्ञारस है। इसका मैंने डिटेल में यूट्यूब पर रखा है। इसीलिए कहा कि सूक्ष्म से सूक्ष्म बीज है उसको समाप्त करो। तो जो भी हम संकल्प से सोचते रहते हैं तो वो जब घट्ट होता है तब कर्म में आता है। तो कई पाप तो हमारे ये परिवर्तन से ही कट जाते हैं। इसीलिए कहा कि हमें बाप समान माना भगवान के समान बनना है। तो हमारे बीज बोने से पहले चेक करना है। तो ना व्यर्थ बातें देखनी है, ना सुननी है, ना किसी को कहनी है। और इसके लिए ही योग की पहली अवस्था जो हमने की वो बताया है। दिनचर्या मनचर्या सेट करना, 8 ग्रुप का रोज करना, मुरली में जो भी आता है उसके ऊपर मंथन करके चेक करके चेंज करना कि इसमें से मेरे में अभी क्या क्या खामियां हैं, खुद की चेकिंग करके चेंज करना। ये रोज का रोज करना है, तभी हम तीव्र पुरुषार्थी बन सकते हैं। बाकी भगवान के बच्चे बने हैं 33 करोड़ तो आएंगे ही, लेकिन पुरुषार्थ में अंतर पड़ जाता है। तो हमें बीज बोने से पहले ही उसको खत्म कर देना है। तो ना तो हमें अभी बातों का भी फैलाव नहीं करना है कि इसने ये कहा। कभी कभी तो हमारे लिए होता भी नहीं है, फिर भी हम कितना नेगेटिव चिंतन चला लेते हैं। जैसे कोई हमारी 2 फ्रेंड बातें कर रही होती है और हमने देखा दूर से कि ये 2 बातें कर रहे हैं,
तो हम तुरंत हमारे कान क्या करेंगे, उसके ऊपर अटेंशन रखेंगे कि क्या डिस्कस कर रहे हैं। सुनाई नहीं देगा तो भी हम ट्राई करेंगे सुनने के लिए, कहा मेरी तो बात नहीं कर रहे हैं ना। इसमें भी अगर हमारा नाम आ गया जैसे कुसुम, तो हम और ही चिंतन, देखो ये मेरी ही बात कर रहे हैं, कितना हम नेगेटिव चलाएंगे चलाएंगे अंदर, बात की होगी, ये बात की होगी, जब तक वो आपको मिले नहीं और प्राइवेटली पूछो नहीं कि उस दिन वो क्या कह रही थी, तो वो कहेंगे कुछ नहीं, ऐसी ही बात वो तो करती है। तो आप कहेंगे नहीं नहीं, मेरा नाम मैंने सुना ना। तो वो कहेगी ये तो उसकी जेठानी है ना कुसुम, उसकी बात कर रही थी। तब कहेंगे ओ, मन में क्या होगा, इतने दिन तक कितना हमने नेगेटिव व्यर्थ चलाया, और इस आत्माओं को भी उससे भी पाप कर्म खींचे और दुनिया का वातावरण बिगाड़ा, तो कितना बोझ चढ़ गया। इसीलिए ड्रामा का ज्ञान और कर्म की गुह्य गति को एकदम बुद्धि में बैठा देना है। तो तुरंत हमें ना देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, कोई इंटरेस्ट ना रहे, ऐसी अवस्था बनाना ही तीव्र पुरुषार्थी है। और इसके लिए हमारी तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में ऑडियो भी आती है, 17 ऑडियो आती है कि कैसे हम गृहस्थ में रह के सब कुछ एडजस्ट करके युक्ति युक्त योग युक्त रहकर आगे बढ़ सकते हैं। ये सारी बातों को समझना है, ठीक है। ओम शांति।